Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to study time. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. English 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, इसकी पहली वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और इससे पहले मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा आपके साथ कि मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इंग्लिश 101 का जो सिलेबस है, इसके कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मुझे इत्फाक हुआ, तो मैंने देखा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम, उसमें बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, ऑनलाइन LMS के ऊपर वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। तो अमूमी तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं या वो इलाके जहाँ पे इंटरनेट की सहूलियत इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैंपसेस में एडमिशन लेते हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना आता है। तो सबसे पहली मुश्किलात तो ये होती हैं कि जो 50% या 60% स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए होते हैं इंटरमीडिएट में, उनकी इंग्लिश का लेवल कोई इतना अच्छा नहीं होता। उनकी जो ग्रामर है उसमें बहुत सारी वीकनेस होती है, उसके बाद उनकी वोकेबलरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स उनकी काफ़ी कम होती हैं। तो जो जिन स्टूडेंट्स के साथ मुझे वास्ता हुआ, उनकी रीडिंग और उनकी प्रोनंसिएशन और साथ उनकी जो वोकेबलरी और उर्दू में जो समझने की उनकी जो सलाहियत थी, उसमें काफ़ी कमी थी। तो मैंने महसूस किया कि इनके लिए ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए जिनमें इनके लेसन्स को ट्रांसलेट किया जाए, ताकि ये आसानी के साथ, क्योंकि जब इनका सेशन स्टार्ट होता है तो बड़ी स्पीड के साथ इनको लेसन्स पढ़ना पड़ते हैं, जिनकी कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं होती, और उसके बाद इनके क्विज़ आ जाते हैं, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मसाइल का सामना रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे और कमेंट्स भी दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचें। तो हम आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो का। इंग्लिश 101 प्रोफेसर डॉक्टर सुरैया शफ़ी मीर ने इस बुक को लिखा, और वीडियोस जो हैं आपकी वो भी इन्होंने ही ब्रॉडकास्ट करवाई। तो ये इनका टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है बुक का। इसमें आगे बढ़ते हैं और जो पहला आपका लेसन है उसको देखते हैं। लेसन नंबर 1, रीडिंग एंड डिक्शनरी, पढ़ने का अमल और लुग़त। डिक्शनरी लुग़त उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी। दिस लेसन इज़ इन 2 पार्ट्स, ये सबक 2 हिस्सों में है। इन द फर्स्ट पार्ट you will learn about the use of a language dictionary, how to use a dictionary। तो इस लेसन के 2 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है इसका इन द फर्स्ट पार्ट, जो पहला हिस्सा है, इसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ए लैंग्वेज डिक्शनरी, कि एक लैंग्वेज डिक्शनरी जो होती है, ज़ुबान के हवाले से जो लुग़त होती है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, और हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन यू विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और सेकंड पार्ट जो लेसन का होगा उसमें हम एक दिलचस्प कहानी पढ़ेंगे, और उसका मकसद है हमारी रीडिंग स्किल्स को बेहतर करना। तो डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी, लुग़त की तारीफ़। अ डिक्शनरी इज़ ए बुक that not only lists and records the words of a language, but it also tells you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain and use the words of their language। तो जो डिक्शनरी है ये एक किताब होती है जो ना सिर्फ अपने अंदर जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं किसी लैंग्वेज के ज़ुबान के, उनकी लिस्ट को मुरतब करती है, उनका रिकॉर्ड रखती है, बल्कि ये आपको बताती है कि जो लैंग्वेज के स्पीकर्स होते हैं, लैंग्वेज को बोलने वाले जो होते हैं, वो किस तरह से इसके खिजे करते हैं, इसका तलफ़ुज़ ये जो डिक्शनरी बयान करती है। मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस, तारीफ़ें मुख्तलिफ़ वर्ड्स की वो बयान करती है, एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है, एंड यूज़ दी वर्ड्स ऑफ देयर लैंग्वेज, और लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ एक डिक्शनरी अपने अंदर रखती है और बताती है। रेफरेंस बुक ये एक हवाले की किताब का काम करती है। प्रोवाइड्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन, हमें मुफीद मालूमात मुहैया करती है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली इफ़ यू लर्न हाउ टू यूज़ इट करेक्टली एंड एफिशिएंटली। ये तभी वैल्यूएबल होगी, ये तभी हमारे लिए कीमती होगी, इफ़ यू लर्न हाउ टू यूज़ इट करेक्ट एंड एफिशिएंटली, जब आप सीख जाएंगे कि आप इसको किस तरह से दुरुस्त और काबिल तरीके से इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस, डिक्शनरी या लुग़त के इस्तेमाल की जो लिस्ट है वो 9 यूजेस हैं जो नीचे बताए गए हैं।
इनको हम बारी बारी देखते हैं। तो पहले लिस्ट देखते हैं। द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम ए डिक्शनरी। एक लुक से जो चीज़ें हम सीख सकते हैं वो दर्ज झैल हो सकती हैं। नंबर 1 स्पेलिंग यानी हिजे करना। नंबर 2 प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़। नंबर 3 पार्ट ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के मुख्तलिफ हिस्से। नंबर 4 ओरिजिन ऑफ वर्ड, एक जो लफ्ज़ है उसका ओरिजिन का है, क्या है, माहज़ क्या है, कहाँ से ये आया। नंबर 5 मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स के मतलब और उनकी एक्सप्लेनेशन, वजाहत। नंबर 6 यूजेज, रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स, लफ्ज़ों का इस्तेमाल और रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 7 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स यानी मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज। नंबर 8 फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, गैर मुल्की अल्फाज जो किसी लैंग्वेज में आ जाते हैं और फ्रेजेस मुख्तलिफ जुमले। नंबर 9 जनरल इंफॉर्मेशन और आम मालूमात। तो ये 9 इसके चीज़ें हैं जिनको डिक्शनरी में सीखा जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेलिंग यानी हिजे। मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कन्फ्यूजिंग। बहुत सारे तलबा तालबात को इंग्लिश के जो स्पेलिंग है, इंग्लिश के जो हिजे होते हैं वो बड़े परेशान करने वाले लगते हैं। सो व्हाट डू यू डू? तो आपको क्या करना है? कंसल्ट योर डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी को कंसल्ट करें, उसको देखें। इट विल क्लैरिफाई योर कन्फ्यूजन बाय शोइंग यू द डिफरेंट स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड। इट विल क्लैरिफाई योर कन्फ्यूजन, ये आपकी परेशानी को, आपकी कन्फ्यूजन को की वजाहत करेगी, इसको क्लियर करेगी बाय शोइंग यू द डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। और एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ स्पेलिंग आपको ये बतलाएगी। लुक एट दी वर्ड्स कैटलॉग एंड थिएटर। तो ये 2 वर्ड्स है, कैटलॉग और थिएटर। इनके वर्ड्स को देखें। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द डिक्शनरी लिस्ट बोथ ब्रिटन एंड यूएस स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। आप देखेंगे कि डिक्शनरी के अंदर जो यूएस स्पेलिंग होते हैं और ब्रिटिश स्पेलिंग होते हैं ये दोनों दिए गए होते हैं। बोथ आर करेक्ट, दोनों दुरुस्त हैं क्योंकि दोनों किस्म की इंग्लिश जो है वो यूजेज में आ रही है, बरतानवी इंग्लिश भी और अमेरिकन इंग्लिश भी। एक्सरसाइज नंबर 1 स्पेलिंग, तो ये हमें साथ ही एक्सरसाइज दी है। यूज अ डिक्शनरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट स्पेलिंग। यूजर डिक्शनरी को इस्तेमाल करें टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे सवालात के जवाब देने के लिए। अबाउट स्पेलिंग, स्पेलिंग के बारे में, खिजों के बारे में। तो नंबर ए है what other possible spellings does your dictionary give for these words? What other possible spellings does your dictionary give for these words? ये 2 वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटर और कलर। इनके मजीद पॉसिबल स्पेलिंग्स आपकी डिक्शनरी क्या देती है? तो ये आप डिक्शनरी को खोलेंगे, उसमें जाके देखेंगे तो पॉसिबल स्पेलिंग और भी दिए गए होंगे। जैसे कि ये CNTRE सेंटर है, ये ब्रिटिश वर्ड है, और जो अमेरिकन लैंग्वेज में यूज़ होता है वो है CENTER। इसी तरह COLOR कलर जो है ये अमेरिकन वर्ड है, और जो ब्रिटिश वर्ड है वो है COLOUR। तो ये डिफरेंस है अमेरिकन वर्ड में, ब्रिटिश वर्ड में। तो डिक्शन में जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको जो अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स है वो भी बताए जाएंगे। नंबर बी, डज योर डिक्शनरी से एनीथिंग अबाउट दिस स्पेलिंग? ह्यूमर एंड र्यूमर, क्या आपकी जो डिक्शनरी है लफ्ज़ ह्यूमर और र्यूमर के स्पेलिंग के बारे में कुछ और बताती है? तो यकीनन जब आप डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे तो HUMOR जो ह्यूमर है ये हमें जो अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ये HUMOR आता है, और जो ब्रिटिश है उसमें HUMOUR ह्यूमर आएगा। इस तरह र्यूमर RUMOR ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में है, और RUMOUR र्यूमर जो है ये ब्रिटिश जो वर्ड्स हैं उसमें आएगा। नंबर 2 आ गया प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़। स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स। लोगों को अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिंग में उनका तलफ़ुज़ अदा करने में मुश्किलात आती हैं। और डिक्शनरी विल हेल्प यू लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड। तो डिक्शनरी आपकी मदद करती है कि आप किसी भी लफ्ज़ की जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो तलफ़ुज़ है, उसकी जो सौत है, जो उसकी साउंड है, आवाज़ है, उसको अदा कर सकें। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द सिम्बल्स इन विच दे आर रिटन, अगर आप इनके सिम्बल से, इनकी अलामात से फेमिलियर हो जाएँ, आशना हो जाएँ, इन विच दे आर रिटन, जिनमें इसको लिखा गया है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन की होती है ये वर्ड के साथ ही दी होती है डिक्शनरी के अंदर। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट लेसन, और अगले सबक में हम इसको ज़्यादा तफसील के साथ इस पर बहस करेंगे। ऑल लैंग्वेज डिक्शनरीज कैरी ए प्रोनाउंसिएशन की टेबल, बी श्योर टू रीड इट। तो तमाम जो लैंग्वेज डिक्शनरीज होती हैं, किसी ज़ुबान के हवाले से जो लुग़त होती है, उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन की, तो तलफ़ुज़ के लिए एक की या उसका टेबल दिया होता है। बी श्योर टू रीड इट, इसको पढ़ने को यकीनी बनाएं। नंबर 3 आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑल डिक्शनरीज इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स टू
कोई भी वर्ड जो होता है वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब, कंजक्शन या प्रेपोजिशन। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोई भी वर्ड है वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। वेदर द वर्ड इज़ कॉमनली यूज्ड, क्या ये वर्ड आमतौर पर इस्तेमाल हो रहा है बतौर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन या प्रेपोजिशन, तो ये भी हमें डिक्शनरी बताती है। नंबर 4, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जो अल्फाज है उनका माहज क्या है। सम डिक्शनरीज इंडिकेट द ओरिजिन एंड डेराइवेशन ऑफ ए वर्ड बिफोर इट बिकेम एन इंग्लिश वर्ड। तो डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड हैं ये इंग्लिश वर्ड हैं, तो ये इंग्लिश वर्ड जो हैं ये कहाँ से डिराइव किए गए, कहाँ से हासिल हुए, इनका ओरिजिन क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज से, किस ज़बान से इंग्लिश में दाखिल हुए, तो ये भी कुछ डिक्शनरीज के अंदर इंडिकेट किया गया होता है। तो नंबर 5, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। लफ्ज़ों के मतलब, उनकी वजाहत और वर्ड्स को डिफ़ाइन करना, उनकी डेफिनेशन देना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स अबाउट ए वर्ड्स इज़ इट्स मीनिंग। तो सबसे अहम मालूमात जो एक डिक्शनरी हमें मुहैया करती है वो अल्फाज के मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं। वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भी हो सकते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव मैनी मीनिंग्स आर शेड्स ऑफ मीनिंग। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके कई मतलब होते हैं या उनके मीनिंग के शेड्स होते हैं। डू नॉट जस्ट रीड द फर्स्ट लिस्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर। तो सिर्फ जो फर्स्ट लिस्टेड मीनिंग होता है, यानी एक वर्ड है उसके कई मीनिंग दिए होते हैं, तो उसका सिर्फ जो पहला मीनिंग दिया होता है उसी के ऊपर आप इन्हिसार नहीं करें जिसको आप तलाश कर रहे हैं। गो डाउन दी नंबर्ड लिस्ट, तो उसके एक से ज़्यादा मीनिंग दिए गए हुए हैं, पूरी लिस्ट को देखें, पूरी फहरिस्त को देखें। लुक फॉर द मीनिंग दैट बेस्ट सूट्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इज़ यूज्ड। तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस मकसद के तहत लफ्ज़ को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आपको जब 2, 3, 4 मतलब या मीनिंग आप देखेंगे वर्ड्स के, तो जो आपको सूट करता है, जो आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आल्सो लुक अप वर्ड्स अबव एंड बिलो द वर्ड दैट यू आर लुकिंग फॉर। जिस लफ्ज़ को आप ढूंढने जा रहे हैं उसके ऊपर के वर्ड और उसके नीचे के वर्ड्स को भी आप ज़रूर देखें। यू विल फाइंड द वर्ड्स आर ऑफन क्लोजली रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि जो वर्ड आप ढूंढने जा रहे हैं उससे ऊपर के वर्ड और नीचे के वर्ड आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड है, उनका करीबी ताल्लुक है। इट विल हेल्प टू एक्सटेंड योर रिकग्निशन ऑफ द वर्ड इन अदर फॉर्म्स एंड कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से आपका जो तजर्बा बढ़ेगा, आपकी पहचान बेहतर हो जाएगी वर्ड को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करने के हवाले से और उनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल होता है, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इस्तेमाल होता है वर्ड्स का, तो ये आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सरसाइज 5A मीनिंग। लुक अप द वर्ड्स फास्ट एंड सेट इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी खोलें, उसके अंदर लफ्ज़ फास्ट को देखें, इस तरह लफ्ज़ सेट को देखें। राइट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड। तो हर जो वर्ड है इसके जितने टोटल मीनिंग दिए गए हैं उन सब को नोट करें, लिखें और गिने कि ये कितने कितने मीनिंग दिए गए हैं। इंक्लूड ऑल द नंबर्ड एंड लेटर्ड मीनिंग्स फॉर ईच पार्ट ऑफ स्पीच। और साथ जितने भी नंबर्ड मीनिंग्स हैं और लेटर्ड मीनिंग्स हैं और जिस पार्ट ऑफ स्पीच साथ दिया हुआ है उन सब को भी साथ शामिल करें। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि डिक्शनरी के अंदर आप किस तरह से एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मीनिंग और उनका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये सारा आप देखते हैं। एक्सरसाइज 5B मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड प्ले इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, 6 सेंटेंसेस हैं। तो वर्ड प्ले को मुख्तलिफ अंदाज में इसमें इस्तेमाल किया गया है। मैं इसको पढ़ के आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो आपने प्ले को डिक्शनरी के अंदर देखना है और देखना है कि प्ले जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। नंबर 1, द बॉयज़ लाइक टू प्ले ऑन दी हार्ड कोर्ट। तो ये यकीनन बात की जा रही है टेनिस कोर्ट की। ये हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। तो द बॉयज़ लाइक टू प्ले ऑन दी हार्ड कोर्ट। लड़के जो हैं ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेलना पसंद करते हैं। तो प्ले का मतलब खेलना। नंबर 2, आमना विल प्ले द सितार इन द कंसर्ट। आमना मौसीकी के प्रोग्राम में सितार प्ले करेगी, सितार को बजाएगी। तो बजाना के मीनिंग में, मौसीकी को बजाना के मीनिंग में यहाँ लफ्ज़ प्ले इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 3, द प्ले प्रोड्यूस्ड बाय द आर्ट्स क्लब वाज ए सक्सेस। आर्ट्स क्लब ने जो प्ले प्रोड्यूस किया, जो ड्रामा प्रोड्यूस किया, जो खेल प्रोड्यूस किया, ड्रामा भी कहते हैं, खेल भी कहते हैं, जो पेश किया जाता है मुख्तलिफ क्लब्स की जानब से या थिएटर पर,
तो जो ड्रामा आर्ट्स क्लब ने पेश किया ये बहुत बड़ी कामयाबी था। तो यहाँ प्ले जो है ये ड्रामा या जो खेल होता है उसके मीनिंग में आ रहा है। नंबर 4, इट वाज ए क्लेवर प्ले दैट वन द फुटबॉल गेम। ये एक होशियारी का खेल था कि फुटबॉल की जो गेम थी उसको जीत लिया गया। इसी तरह नंबर 5, द गार्डनर प्लेड द होज ऑन द फ्लावर बेड्स। तो जो माली है उसने जो फूलों की क्यारियाँ थीं उनके ऊपर पानी का जो पाइप है उसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ प्लेड इस्तेमाल के मीनिंग में आ रहा है। नंबर 6, अ वीक विदाउट वाटर कैन मेक वन वीक। अ वीक, ये वाला जो वीक है ये हफ्ता है, विदाउट वाटर एक हफ्ता बगैर पानी के, कैन मेक वन वीक किसी भी शख्स को दुबला कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है। तो यहाँ पे वीक और वीक को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए कहा गया इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स, ये लफ्ज़ों के साथ खेला गया है। वीक और वीक दो वर्ड को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि फ़िक्रे में, तो ये लफ्ज़ों का खेल है, लफ्ज़ों के साथ खेला गया है। तो ये प्ले का डिफरेंट इस्तेमाल आप सीख सकते हैं। इसी तरह और भी जो वर्ड्स हैं उनका डिफरेंट इस्तेमाल आप सीख सकते हैं। नंबर 6, यूजेज रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स। ये रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स देखते हैं। अ डिक्शनरी यूजेज डिफरेंट लेबल्स लाइक BR ब्रिटिश। तो डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स के साथ ना उनका बताया लेबल लगे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे BR, ये जो अगर वर्ड ब्रिटिश है तो उसके साथ BR लिखा होता है, अमेरिकन है तो उसके साथ AM लिखा होता है। अगर वो एक आम रस्मी फॉर्मल है तो FML लिखा होता है। अगर ये गैर रस्मी है तो INFML लिखा होता है। अगर ये ज़बान से रिलेटेड है, कोलोकियल है, COL लिखा होता है। अगर ये प्लूरल है तो PL लिखा होता है। अगर ये पोइटिक है तो पोइटिक लिखा होता है। अगर ये कोई बाज़ारी किस्म की आमियाना किस्म की लैंग्वेज है, स्लैंग है, तो उसके साथ SL लिखा होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग। और राइटिंग के अमल में ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। A dictionary will tell you the usage of words and phrases, idioms, proverbs of the language. एक जो डिक्शनरी है ये आपको बताती है अल्फाज का इस्तेमाल, फ्रेजेस का इस्तेमाल, ईडियम्स का इस्तेमाल, प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल किसी लैंग्वेज के अंदर। इट विल आल्सो टेल यू अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्ड। किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के हवाले से जो लिमिटेशंस होती हैं, हदूद होती हैं कि कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी आपको डिक्शनरी बताती है। स्पेशल लेबल्स आर यूज टू शो दिस। और इसको ये चीज़ बताने के लिए मुख्तलिफ लेबल इस्तेमाल होते हैं। इफ़ ए वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन करंट यूज़ इट विल बी लेबल्ड आर्केक। अगर एक लफ्ज़ है जो कि लैंग्वेज का हिस्सा था, अब वो इस्तेमाल में नहीं है, तो उसके आगे ARCH लिखा होगा, आर्केक, यानी ये मतरूक हो चुका है। आर ऑब्सोलीट, OBS लिखा होगा, यानी कि ये अब ये है तो लैंग्वेज का हिस्सा है लेकिन अब ये मतरूक हो चुका है, तर्क किया जा चुका है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे ARCH या OBS लिखा होगा। अदर लेबल्स विल टेल यू ऑफ द लेवल ऑफ यूजेज। और दो और लेबल जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस्तेमाल के लेवल हैं, सतहें हैं, उनके बारे में दिखाती हैं। वेदर द वर्ड हैज़ लिटरेरी फ्लेवर, पोइटिक। अगर एक लफ्ज़ के अंदर लिटरेरी फ्लेवर है, एक अदबी जायका मौजूद है, तो उसको हम पोइटिक कहते हैं। आर इज़ स्लैंग, वो एक आमियाना ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, तो वो स्लैंग है तो SL लिखा होगा। अगर रस्मी है तो FML लिखा होगा। इनफॉर्मल है तो उसके साथ INFML लिखा होगा। एक्सरसाइज 6 से यूजेज रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स, इडियम्स, टू वर्ड वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, नाउन फ्रेजेस। लुक अप द अंडरलाइन वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स। तो ये 1 2 3 तीन चीज़ें दी गई हैं, इनको हम पढ़ते हैं। प्रोफेसर विडोसन हेल्ड फोर्थ फॉर ओवर एन आवर अबाउट द नीड फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। तो प्रोफेसर विडोसन जो थे हेल्ड फोर्थ फॉर ओवर एन आवर, उन्होंने 1 घंटा तक जो उनके सामने लोग बैठे हुए थे उनके साथ मुखातब हुए, हेल्ड फोर्थ, उनके साथ तकरीर की, उनके साथ गुफ्तगू की। तो ये आप हेल्ड फोर्थ का मीनिंग जब डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। तो ये एक फ्रेज़ है, 2 लफ्ज़ जब मिलके या 3 लफ्ज़ मिलके एक लफ्ज़ बनाते हैं तो उसको फ्रेज़ कहते हैं। फॉर ओवर एन आवर अबाउट द नीड फॉर कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेशन लैंग्वेज की जो टीचिंग है उसकी ज़रूरत के हवाले से प्रोफेसर विडोसन ने स्पीच की। नंबर 2, आई डोंट गेट हाउ यू फाउंड द आंसर। तो गेट का लफ्ज़ी मतलब तो हासिल करना होता है, लेकिन यहाँ गेट का मतलब है आई डोंट गेट, मैं समझ नहीं पाया। हाउ यू फाउंड द आंसर, तुमने इसका जवाब कैसे ढूंढा। इसी तरह नंबर 3 है माई रूममेट इज़ प्रीटी हार्ड अप दीज डेज। तो मेरा जो रूममेट है, रूममेट कौन होता है? आपका साथी जो आपके कमरे में रहता है। इज़ प्रीटी हार्ड अप दीज डेज,
वो आजकल सख्त मुश्किल में है, हार्ड अप मुश्किल हालात में होना। तो ये हार्ड अप का मीनिंग जब डिक्शनरी में देखेंगे तो आप इसका मतलब समझ पाएंगे। एक्सरसाइज 6B, रेस्ट्रिक्टिव आर यूजेज लेबल्स। नंबर ए, look up the following words phrases in the dictionary, write whether its use is primarily slang, informal or colloquial। तो कहते हैं कि ये नीचे दो वर्ड दिए गए हैं, गाइज और कूल। तो गाइज और कूल को आप डिक्शनरी के अंदर देखें कि ये जो वर्ड्स हैं ये स्लैंग है, इनफॉर्मल है या फिर कलोकियल है। तो आप जब गाइज को चेक करेंगे डिक्शनरी के अंदर तो ये आपको साथ बताया जाएगा कि जो गाइज लफ्ज़ है ये स्लैंग है, इनफॉर्मल है या कलोकियल है। कलोकियल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, इनफॉर्मल जो होता है वो गैर रस्मी होता है। गैर रस्मी से मुराद ये कि आम तौर पे ये जो गाइज है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लड़कों के लिए, और ये मजमूई तौर पर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, यानी लोगों के लिए, पीपल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो गाइज जो है ये इनफॉर्मल इसलिए है कि जो फॉर्मल इस्तेमाल होता है वो बॉयज़ इस्तेमाल होता है। बॉयज़ जो है ये फॉर्मल है और गाइज इसकी जगह इस्तेमाल होता है। हाय गाइज, तो हाय गाइज आप लड़कों को भी कह सकते हैं, हाय गाइज आप लोगों को भी कह सकते हैं, तो ये इनफॉर्मल है। इसी तरह कूल हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी आप चेक करें कि ये कि किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्लैंग है, इनफॉर्मल या कलोकियल है। एग्जाम्पल दी गई है, विल इट बी ओके इफ़ आई मीट यू इन द लाइब्रेरी अबाउट 8। क्या ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हें 8 बजे लाइब्रेरी में मिलूं? तो इसमें जो ओके वर्ड है इसको बोल्ड में किया गया है, तो इसका जो लेबल है ये कलोकियल है और इसका मीनिंग ऑल राइट है। ओके ऑल राइट, तो ये मीनिंग इसका बताया, तो ये कलोकियल है, ये ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होता है। नंबर 7, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स। सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर आल्सो गिवन बट नॉट इन ऑल डिक्शनरीज। तो एक वर्ड है तो उसका जो अल्टरनेटिव सिमिलर वर्ड्स है या उसका अपोजिट वर्ड है ये बाज़ डिक्शनरी में दिए गए होते हैं। नंबर 8, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, गैर मुल्की अल्फाज और फ्रेजेस। डिक्शनरीज डिफाइन एक्सप्लेन मैनी कॉमन फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। डिक्शनरीज कई कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस होती हैं जिनको डिफाइन करती हैं, either with the main entries or in a special section at the back, या तो ख़ास एंट्रीज दे के या फिर बैक पे डिक्शनरी के एंड पे स्पेशल सेक्शन बना के वहाँ इनकी वजाहत की जाती है। एक्सरसाइज 8, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लुक अप ईच ऑफ दीज फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस, राइट इट्स इंग्लिश मीनिंग। तो ये कुछ दिए गए हैं फॉरेन वर्ड्स, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले है एटसेट्रा, ये ETC लिखते हैं आप या एटसेट्रा लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो ये असल में लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन अब इंग्लिश का हिस्सा बन चुका है। तो ये लैटिन वर्ड है एटसेट्रा, जिसको उर्दू में हम वगैरह वगैरह कहते हैं। यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी दी जाती हैं तो उसके एंड पे हम ETC लिख देते हैं, यानी कि इनके अलावा भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है EG, इसको हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये भी लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में आ गया ये। और ये एग्जाम्पली ग्रेटिया, इसको अगर आप डिक्शनरी पे या गूगल पे चेक करें तो इस तरह आ गया एट ऑल। एट ऑल जो है ये भी लैटिन वर्ड है और ये एंड अदर्स के लिए इस्तेमाल होता है। आ प्रायर जो वर्ड है ये नॉर्थ अमेरिकन है, इनफॉर्मल वर्ड है। और उसके बाद कोपडिएटेट जो है ये फ्रेंच वर्ड है, ये किसी हुकूमत या बादशाह का तख्ता उल्टना उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये पर से है, तो ये लैटिन वर्ड है और फ्रेज़ है ये, और इसका मतलब होता है इटसेल्फ। नंबर 9, जनरल इन्फॉर्मेशन। दिस सेक्शन वेरीज फ्राम डिक्शनरी टू डिक्शनरी। ये सेक्शन मुख्तलिफ डिक्शनरीज में मुख्तलिफ तरीके से आता है। नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनस, मशहूर लोगों के नाम, अहम लोगों के प्लेसेस, जगहें, कंट्रीज़, मुल्क, नेशनैलिटीज़, कौमियतें आर लिस्टेड आइदर इन दी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। ये हरूफ तहजी के अतबार से या तो लिखे होते हैं। अब वर्ड्स आर इन स्पेशल सेक्शंस एट द बैक, या बैक पे स्पेशल सेक्शन बना के वहाँ पे दुनिया के इंपॉर्टेंट पर्सनस, प्लेसेस, कंट्रीज़, नेशनैलिटीज़ उनको लिखा गया होता है। सम डिक्शनरीज में इंक्लूड रूल्स फॉर स्पेलिंग, कुछ डिक्शनरीज में स्पेलिंग के रूल्स भी लिखे गए होते हैं, पंक्चुएशन के, लिस्ट ऑफ कॉमन फर्स्ट नेम्स इन इंग्लिश, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स,
कन्वर्जन टेबल्स, तो फर्स्ट नेम जो आम कॉमन फर्स्ट नेम होते हैं इंग्लिश में, वो उनकी लिस्टें दी गई होती हैं। वेट्स एंड मेजर्स, वज़न और जो पैमाने होते हैं उनके जो सिस्टम्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनकी जो है ना वो पीछे सेक्शन बनाया गया होता है। कन्वर्शन टेबल्स, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे लंबाई को के सेंटीमीटर है, इंचज़ हैं, इनको आपस में कन्वर्ट करते हैं। या टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस है, डिग्री केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इनको आपस में हम चेंज करते हैं। या करेंसीज़ को चेंज करते हैं, उनके टेबल्स दिए गए होते हैं। हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को इस्तेमाल कैसे करेंगे। लर्निंग व्हाट ए डिक्शनरी कंटेन्स एंड हाउ इट इज़ यूज्ड विल सेव मच ऑफ योर टाइम। एक डिक्शनरी में क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये जब आप लर्न कर जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा। इसमें स्टेप 1 है नो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, इनका जो करेक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले आपको वो जानना चाहिए। ऑल एंट्रीज इन डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तमाम एंट्रीज डिक्शनरी के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABC की तरतीब के साथ दिए गए होते हैं। वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। तमाम वर्ड्स को पहले लेटर के मुताबिक अरेंज तरतीब दी गई होती है। व्हेन दी वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर, जब मुख्तलिफ वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे हों, दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर, तो उनको सेकंड लेटर के मुताबिक तरतीब दी जाती है। इफ बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स आर द सेम देन द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर एंड सो ऑन। अगर जो वर्ड्स हैं वो उनमें फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम आ रहा है, तो फिर उनको थर्ड के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। स्टेप 2 फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली, अल्फाज को जल्दी जल्दी तलाश करना। नंबर ए, व्हेन लुकिंग फॉर ए वर्ड, जब आप एक लफ्ज़ को तलाश कर रहे हैं, फर्स्ट थंब थ्रू पेजेस क्विकली, तो आप पेजेस को जल्दी से उनको स्टडी करें। लुक ओनली एट गाइड वर्ड्स, सिर्फ गाइड वर्ड्स को देखें। व्हेन यू कम टू द गाइड वर्ड नियरेस्ट द वर्ड यू वांट, देन लुक डाउन दैट पेज फॉर द वर्ड। तो गाइड वर्ड जो होता है ये डिक्शनरी में दिया गया होता है, इसकी डिटेल आगे आ रही है, ये गाइड वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। तो अपने गाइड वर्ड्स के मुताबिक अपने वर्ड को तलाश करना है। लुक एट टॉप ऑफ एनी पेज इन द डिक्शनरी, तो किसी भी डिक्शनरी का जो पेज होता है उसके टॉप पे देखें, द वर्ड्स इन हैवी टाइप बोल्ड फेस आर द गाइड वर्ड्स, तो उसके ऊपर जो मोटे मोटे हरूफ लिखे गए होते हैं, वर्ड्स लिखे गए होते हैं, ये गाइड वर्ड्स होते हैं, आपको रहनुमाई करते हैं। दे गाइड यू टू द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर, और जिस वर्ड को आप तलाश कर रहे हैं उसके लिए ये आपको गाइड कर रहे होते हैं। द वर्ड ऑन द टॉप लेफ्ट आर सेम एज द फर्स्ट बोल्ड फेस वर्ड ऑन दैट पेज। तो टॉप लेफ्ट के ऊपर जो गाइड वर्ड दिया गया होगा, ये आपके डिक्शनरी के पेज का पहला लफ्ज़ होगा। वर्ड ऑन द टॉप राइट ऑफ द पेज इज द लास्ट बोल्ड फेस एंट्री ऑन दैट पेज, और जो टॉप राइट पे वर्ड दिया गया होगा ये आपके पेज का लास्ट वर्ड होगा। तो इन दोनों वर्ड की मदद से अब आप जो वर्ड तलाश कर रहे हैं आप आसानी से उस पेज में ढूंढ लेंगे। रीकैप, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका रीकैप हम देखेंगे। एज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। इंग्लिश के तालिब इल्म होने के नाते आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल आना चाहिए। डिक्शनरी इज़ अ टूल, डिक्शनरी एक औजार है, हथियार है। मस्ट लर्न टू यूज़ इट प्रॉपरली इन ऑर्डर टू डिस्कवर द फुल पोटेंशियल ऑफ द लैंग्वेज, और लैंग्वेज का जो फुल पोटेंशियल है, जो काबिलियत है, जो अहलियत है, उसको सीखने के लिए आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से आना ज़रूरी है। इट विल मेक यू एन इंडिपेंडेंट लर्नर, और इससे आप एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाएंगे, आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इट इज़ हेल्पफुल लाइक ए फ्रेंड, डिक्शनरी आपके लिए एक दोस्त की तरह मददगार है। दिस इंक्लूड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन 1। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट विच आई होप यू विल एंजॉय। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसके पहले पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।